फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 के मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के आज हम लोकेशंस को गो थ्रू करेंगे। मतलब इस स्कीम में जितनी भी लोकेशंस दी हुई है उनको गो थ्रू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी लोकेशंस में से एक बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, मतलब कि कौन से फ्लैट्स जो हैं एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले हमने डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के लोकेशंस को गो थ्रू किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि उनमें से एक बेटर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, बेटर फ्लैट्स कौन से हो सकते हैं आपके रहने के पर्पज से या आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 की। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। बाकी फ्रेंड्स मैंने सभी लोकेशंस की विजिट करा रखी है, जितने भी लोकेशंस डीडीए ने इस स्कीम में रख रखी है, एक जसोला का छोड़ के मैंने आपको सभी लोकेशन की विजिट करा रखी है और उन सभी विजिट्स की वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे सर्च करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में डीडीए ने लगभग 5500 के आसपास फ्लैट्स रखे हैं, 5500। तो चलिए फ्रेंड्स जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से जो फ्लैट्स हैं आपके लिए बेटर हो सकते हैं रहने का पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन फ्रेंड्स फ्लैट बुक करने से पहले एक बार विजिट करके ज़रूर आना। यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप फ्लैट्स की विजिट करके ज़रूर आना या फिर किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेना। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के फ्लैट्स की डिटेल। अब हम एक एक लोकेशन को यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, इसके बारे में इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, क्या ये फ्लैट्स जो है रहने के लिए ठीक है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन जानते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे नरेला के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 सेक्टर A1 से लेके A4 के EWS फ्लैट्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में EWS फ्लैट्स भी हैं, MIG फ्लैट्स भी हैं और HIG फ्लैट्स भी हैं। तो एक ही प्रीमाइस में आपको ये तीनों फ्लैट्स मिलेंगे। सपोज डैट आप पॉकेट 3 में जाते हैं तो एक तरफ आपको MIG फ्लैट्स दिखाई देंगे, एक तरफ आपको HIG फ्लैट्स दिखाई देंगे और एक तरफ आपको EWS फ्लैट्स दिखाई देंगे। मतलब कि कंपाउंड एक ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि EWS फ्लैट्स 1087 फ्लैट्स हैं। तो पॉकेट 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 7 में कितने हैं, 14 में कितने हैं, ये तो यहाँ पे डीडीए ने बता नहीं रखा है भाई। यहाँ पे कॉस्ट तो डीडीए ने सीधा सीधा लिख दिया 32 लाख से लेकर 35 लाख। तो 35 लाख वाले कौन से पॉकेट में रहेंगे और 32 लाख वाले कौन से पॉकेट में रहेंगे ये तो पता नहीं है, ये भी हम जानते हैं। MIG में भी सीधा सीधा ये लिख दिया कि 1973 फ्लैट्स हैं, लेकिन किस पॉकेट में कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे डीडीए ने अभी बाइफ्रिकेट नहीं किया है। सेम इसी तरह HIG में भी डीडीए ने बता नहीं रखा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टोटल पॉकेट में कितने फ्लैट्स हैं। मतलब कि सपोज पॉकेट 3 का हमें जानना है तो पॉकेट 3 में टोटल EWS कितने हैं, MIG कितने हैं, HIG कितने हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसमें से कितने सेल आउट हो चुके हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस बार डीडीए ने जो फ्लैट्स निकाले हैं उसमें कौन कौन से फ्लैट्स कितने कितने हैं और कौन कौन से पॉकेट में हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इन फ्लैट्स के फ़ायदे, नुकसान, इन्वेस्टमेंट पर्पज़, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये फ्लैट्स की डिटेल है। नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7, 14 के EWS, MIG और HIG फ्लैट्स की डिटेल है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे EWS फ्लैट्स की डिटेल, पॉकेट 3, 4, 7 और 14। सबसे पहले पॉकेट 3 में देखते हैं। पॉकेट 3 में टोटल फ्लैट्स हैं 384, मतलब कि टोटल 384 EWS फ्लैट्स हैं पॉकेट 3 में। यहाँ पे एक भी फ्लैट अब तक डीडीए ने बेचा नहीं है। डीडीए ने ये स्कीम लास्ट ईयर भी निकाली थी, नवंबर के आसपास निकाली थी, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023, जिसमें कि इन फ्लैट्स को रखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। लेकिन पॉकेट 3 का एक भी EWS फ्लैट बिक नहीं पाया है। टोटल 384 फ्लैट्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट है 35 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। पॉकेट 4 की बात कर लेते हैं तो 320 फ्लैट्स डीडीए के यहाँ पे टोटल है, जिसमें से 22 फ्लैट्स डीडीए ने सेल कर दिए हैं, मतलब कि बिक चुके हैं। और 298 फ्लैट्स अभी अवेलेबल हैं बुकिंग के लिए, मतलब कि जब बुकिंग स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे। और इन फ्लैट्स की कॉस्ट रहेगी 33 लाख रुपए।
पॉकेट 7 की बात करें तो टोटल 200 फ्लैट्स रहेंगे, मतलब 200 फ्लैट्स टोटल हैं जिसमें कि 72 फ्लैट्स बिक चुके हैं, मतलब सेल आउट हो चुके हैं। 128 फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे जब बुकिंग स्टार्ट होगी, तो कॉस्ट रहेगी 32 लाख रुपए। इसी तरह पॉकेट 14 की बात करें तो 296 फ्लैट्स टोटल है, जिसमें से 19 फ्लैट्स जो है सेल आउट हो चुके हैं। 277 फ्लैट्स आपको बुकिंग के लिए मिलेंगे, कॉस्ट रहेगी 32 लाख रुपए। इस तरह से देखा जाए तो टोटल इन चारों पॉकेट में मिला के 1200 फ्लैट्स EWS के हैं और 113 फ्लैट्स बिक चुके हैं। 1087 फ्लैट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे बुकिंग के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1087 फ्लैट्स DDA के EWS के DDA ने इस बार अपनी स्कीम में निकाले हैं। तो अनसोल्ड फ्लैट्स कितने हैं? 1087, बिके कितने हैं? 113 और टोटल फ्लैट्स कितने हैं? 1200। इसी तरह हम MIG का भी देख लेते हैं पहले। पॉकेट 3 में टोटल MIG फ्लैट्स हैं 648, सेल हुए हैं 0, अवेलेबल है 248। कॉस्ट है 1 करोड़ 8 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख। पॉकेट 4 में टोटल MIG फ्लैट्स हैं 512, सेल आउट हुए हैं 3, अवेलेबल हैं 509। कॉस्ट है 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 22 लाख। पॉकेट 7 देख लेते हैं, यहाँ पे 328 टोटल MIG फ्लैट्स हैं, सेल 0, बैलेंस 328। कॉस्ट है 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 17 लाख रुपए। पॉकेट 14 टोटल MIG है 488, सेल हुए हैं 0 और अवेलेबल आपको मिलेंगे 488 टोटल, मतलब अवेलेबल फ्लैट्स रहेंगे MIG के 1973। आप यहाँ पे स्कीम में भी देखेंगे ब्रोशर में तो आपको दिखाई देंगे MIG फ्लैट्स 1973। ठीक है फ्रेंड्स, आपको देख लेना एग्जैक्ट यही फिगर आपको दिखाई देगी जब फ्लैट्स बुकिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो कहने का मतलब कि 1976 टोटल फ्लैट्स DDA ने निकाले थे लास्ट ईयर 2023 में नवंबर के मंथ में, और नवंबर से लेकर जुलाई तक सिर्फ 3 फ्लैट्स बिके हैं। देख लेना फ्रेंड्स, सिर्फ 3 फ्लैट्स बिके हैं। अब HIG फ्लैट्स का देख लेते हैं। पॉकेट 3 में 368, एक बिका है, 367 फ्लैट्स अवेलेबल हैं। कॉस्ट है 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख। पॉकेट 4 में 352 फ्लैट्स टोटल थे, एक बिका है, 351 फ्लैट्स अवेलेबल है। पॉकेट 7 और पॉकेट 14 में एक भी फ्लैट नहीं बिका है। 192 फ्लैट्स अवेलेबल हैं पॉकेट 7 में, और 14 में 272 फ्लैट्स अवेलेबल है। कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल HIG फ्लैट्स अवेलेबल होंगे 1182, और टोटल फ्लैट्स HIG के रहेंगे इन चारों पॉकेट में मिला के 1184। बिके कितने? सिर्फ 2 फ्लैट्स बिके हैं भाई साहब, 7-8 महीने में सिर्फ 2 फ्लैट्स बिके हैं। अब देख लेते हैं इन फ्लैट्स के फ़ायदे नुकसान, ये सब बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम EWS फ्लैट्स की बात करेंगे। नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 का कंबाइंड रूप से हम देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे रहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ये फ्लैट्स जो हैं बिल्कुल न्यू हैं। 2023 में DDA ने फर्स्ट टाइम इन फ्लैट्स को बुकिंग के लिए रखा था। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है। फ्लैट्स बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, अच्छे बने हुए हैं, नो डाउट बहुत अच्छे बने हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल से बिक नहीं पा रहे, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। फर्स्ट टाइम 2023 में DDA ने रखे थे और अच्छा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लैट्स जो हैं अच्छे खासे स्पेसियस है। जैसे कि EWS फ्लैट्स जो होते हैं छोटे ही नॉर्मली होते हैं, लेकिन ये अच्छे खासे स्पेसियस फ्लैट्स हैं। 61 से लेकर 66 स्क्वायर मीटर तक के फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स, नरेला में मेट्रो प्रोजेक्टेड है, PIB अप्रूवल हो गया है, तो यहाँ पे आपको मेट्रो की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर में। दूसरा, नरेला को DDA एक सब्सिडी के रूप में डेवलप कर रहा है, तो एक सब्सिडी के रूप में डेवलप कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे नरेला में काफ़ी कुछ DDA का ध्यान रहेगा। जैसे कि पहले द्वारका को DDA ने सब्सिडी के रूप में डेवलप किया, उससे पहले DDA ने रोहिणी को किया था। तो कहने का मतलब कि अब DDA जो है पूरा का पूरा ध्यान नरेला पे दे रहा है, और नरेला में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने हैं। जैसे कि DDA ने बताया कि क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएंगे, एजुकेशनल हब भी बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। फ्रेंड्स, एक फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि जो EWS के यहाँ पे लोग हैं उनको MIG और HIG के साथ रहने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब कि एक ही कंपाउंड में जब ये तीनों हैं तो EWS कैटेगरी MIG और HIG के साथ अपना कंपाउंड शेयर करेगी, या फिर HIG MIG EWS के साथ अपना कंपाउंड शेयर करेंगे।
तो इसको एक प्लस पॉइंट के रूप में EWS वाला ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स यदि ये फ्लैट्स खरीदते हैं तो क्या नुकसान है। फ्रेंड्स नुकसान ये है कि नरेला में ये जो फ्लैट्स DDA ने रखे हैं 32 से लेकर 35 लाख के रखे हैं, जो कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। EWS के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंड्स यदि इसी को नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A, 1B और 1C से कंपेयर करें तो वहाँ पे फ्लैट्स 11 साढ़े 11 लाख के मिल रहे थे ना। उनका एरिया जो था 49 स्क्वायर मीटर था भाई 49 स्क्वायर मीटर भी काफ़ी था। और वो लेकिन थे तो 11 लाख के ना, जितने में ये एक फ्लैट आएगा उतने में वो 3 फ्लैट आ जाते। तो इस हिसाब से ये नरेला का फ्लैट्स काफ़ी कॉस्टली है। आप नरेला तो छोड़िए, आप इसको द्वारका से कंपेयर कर लीजिए ना। द्वारका सेक्टर 19B में EWS फ्लैट्स अभी 2023 में बिके हैं कितने के, 26 लाख के। और सेक्टर 14 में जो बिके हैं 33.5 लाख, 34 लाख, 34.5 लाख के बिके हैं। जब द्वारका में 34 लाख 26 लाख के फ्लैट्स मिल रहे हैं तो नरेला में EWS फ्लैट्स बेशक एरिया बड़ा है, लेकिन कॉस्टली तो है ना। अब कहाँ द्वारका कहाँ नरेला कभी द्वारका की बराबरी थोड़े कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नरेला जो है आउटस्कर्ट्स में है, हरियाणा बॉर्डर को टच करता है। और द्वारका जो है दिल्ली के एकदम साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, ये कहाँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। द्वारका के पास में एकदम एयरपोर्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता हरियाणा से झुग्गियाँ हैं, यही सब है और क्या। तो द्वारका से तो नरेला कभी कंपेयर कर ही नहीं सकता, इन फ्यूचर भी नहीं। तो महंगे फ्लैट्स हैं। अब बात करते हैं क्या रहने के लिए ठीक है। फ्रेंड्स रहने के लिए ठीक फ्लैट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 113 फ्लैट्स बिके भी हैं, टोटल 113 फ्लैट्स बिके हैं EWS के। हमने अभी देखा था ना फ्लैट्स की डिटेल, तो कितने फ्लैट्स बिके हैं यहाँ पे, 113 फ्लैट्स बिक चुके हैं। और इस स्कीम में DDA अपने फ्लैट्स कुछ ना कुछ तो बेच ही लेगा, कुछ ना कुछ क्या काफ़ी फ्लैट्स बेच लेगा, 113 से ज़्यादा ही बिकेंगे, देख लेना। तो कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्शन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे रहने के लिए ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ठीक है। फ्रेंड्स जब तक ये अनसोल्ड इन्वेंट्री 1087 फ्लैट्स की ख़त्म नहीं होती ना, तब तक इनके कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे। यदि आप इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं कि भाई इन फ्यूचर हम डबल कमा लेंगे, ट्रिपल कमा लेंगे, तो जब तक इन्वेंट्री ये ख़त्म नहीं होती तब तक आप सोचना ही मत कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है फ्रूटफुल होगी, ठीक है। बाकी अभी 1C में फ्लैट्स आएंगे, 1C में फ्लैट्स अभी खाली हैं जिसकी कॉस्ट 11 साढ़े 11 लाख रुपए रहेगी। तो इतने अमाउंट में एक फ्लैट लेगा, उतने में 3 फ्लैट वहाँ पर ले लेगा। तो सोच समझ के कोई भी इन्वेस्ट करिएगा। फ्लैट्स अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल न्यूली बिल्टअप है, तो इसके हिसाब से आप देख लें। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नरेला के A1 से लेके A4 के MIG फ्लैट्स की। 1973 फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इनका बताया कि एक ही कंपाउंड में है, तो जब EWS वाला न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो ये भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और भी जो भी मैंने नरेला के फ़ायदे बताए वो सारे यहाँ पे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब लेकिन बात करेंगे अब हम इसके नुकसान के। फ्रेंड्स नुकसान की बात तो यहाँ पे सामने ही दिखाई दे रही है ना। 1973 फ्लैट्स जो हैं अभी अवेलेबल हैं। कितने फ्लैट्स बिके हैं? 3 फ्लैट्स बिके हैं। 1976 में से 3 फ्लैट्स बिके हैं, 8 महीने में 3 फ्लैट्स बिके हैं। तो आप सोच के देखिए क्या एक्टिव रिस्पॉन्स है लोगों का या पैसिव रिस्पॉन्स है, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। भाई साहब 1 करोड़ 8 लाख से लेके 1 करोड़ 22 लाख तक के फ्लैट्स हैं। अरे भाई यहाँ पे नरेला में 1 करोड़ रुपए खर्च करना कहाँ तक उचित है, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। क्या इसकी वैल्यू रहेगी इन फ्यूचर और कब तक इसकी वैल्यू रहेगी ये कुछ पता नहीं है। 1 करोड़ 8 लाख आप बैंक में भी रखेंगे ना भाई, क्योंकि देना तो 1 नंबर का पैसा ही है यहाँ पे। ये तो है नहीं कैश अमाउंट पे कर दोगे, तो बैंक में भी रखोगे तो 7% मरे से मरा इंटरेस्ट देगा। तो उसकी वैल्यू आप कंसिडर करके आप यदि 5 साल बाद इसकी वैल्यू जो भी सोचते हैं उतना सिंपल इंटरेस्ट आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नरेला के MIG फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करना कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इसे कंसिडर करके चलना है। दूसरा, MIG फ्लैट्स 1 करोड़ 8 लाख से लेके 1 करोड़ 22 लाख तक के लेंगे और EWS के साथ आपको अपना कंपाउंड शेयर करना पड़ेगा। तो बहुत से MIG जो अलॉटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है भाई। EWS एक मतलब MIG से तो नीचे की कैटेगरी आती है, LIG उससे नीचे EWS आती है, तो एक लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस तो हो ही जाता है। तो MIG वाले EWS के साथ अपना कंपाउंड शेयर करेंगे, अपना पार्क शेयर करेंगे, पार्किंग शेयर करेंगे, सब कुछ मतलब शेयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई कंपाउंड एक है। तो
जैसे कि द्वारका सेक्टर 14 में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो पता चला कि नरेला में भी यही सब चलता रहे। तो कहने का मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये है ही। दूसरा, जो MIG फ्लैट्स यहाँ पे DDA 1 करोड़ 8 लाख के दे रहा है, वही MIG फ्लैट्स यहाँ पे पिछले 10 साल से नहीं बिक पाए तो इनको 15 से 25% तक का डिस्काउंट दे रहा है। MIG फ्लैट्स तो वही है ना, है कोई फ़र्क तो है नहीं, लेकिन बस यही है कि बिक नहीं पाए तो डिस्काउंट मिल गया। ये भी इन फ्यूचर नहीं बिक पाए अगले 5-7 साल तक तो इस पर भी 15 से 20% तक का डिस्काउंट दे देगा। तो थोड़ा सा MIG फ्लैट्स लेने से पहले सोच लेना, क्योंकि महंगे फ्लैट्स है। इतने में तो आपको रोहिणी में MIG फ्लैट्स मिल जाएंगे या फिर बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। अमाउंट ज़्यादा है, बहुत महंगे हैं। रहने के लिए क्या ठीक है, हाँ रहने के लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, रहने के लिए अच्छे फ्लैट्स है। लेकिन यदि आप रहने के लिए लेना चाहते हैं तो एक बार ये देख लेना कि 1973 फ्लैट्स हैं, सिर्फ 3 बिके हैं। तो पता चले कि आप ले लें और रहने वाला कोई हो ही ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप अकेले रह रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। पूरे सोसाइटी का मेंटेनेंस आप ही भर रहे हो कहने का मतलब कि एक 10 लोगों ने ले लिया, 20 लोगों ने ले लिया, 20 लोग कैसे मेंटेनेंस पे करेंगे हैं? या क्या उनके मेंटेनेंस पे करने से क्या सब कुछ हो जाएगा? मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क तो पता चला लिफ्ट ख़राब हो जाए, कभी कोई दिक्कत है तो कौन ठीक कराएगा? DDA का तो 1 साल का जिम्मा रहेगा, उसके बाद तो RWA कराएगी ना, क्या 20-25 लोगों से RWA बन जाएगी? तो कहने का मतलब कि यदि MIG आप कंसिडर करते हैं तो पहले देख लेना 50-60 फ्लैट बिक जाए तब लेना, ठीक है? एकदम से बुक मत करना, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि बहुत महंगे फ्लैट्स हैं। जब महंगे हैं तो वैल्यू आप सोच लेना कि कितनी मतलब इसकी होनी चाहिए, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। बाकी बात कर लेते हैं HIG फ्लैट्स की। तो 1182 फ्लैट्स HIG हैं, सिर्फ 2 फ्लैट्स बिके हैं 1184 टोटल फ्लैट्स में से। कॉस्ट देखिए 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख, बहुत महंगे फ्लैट्स हैं। नरेला के हिसाब से बहुत महंगे फ्लैट्स हैं, इतने महंगे फ्लैट्स होने नहीं चाहिए। 2 फ्लैट्स बिके हैं, मान लीजिए पूरे 1182 में से 80 फ्लैट्स भी बिक जाते हैं, तब भी क्या है, कुछ भी नहीं है। कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? मतलब कि इतने कम लोगों के साथ कैसे रह पाओगे? जैसे कि अलग अलग पॉकेट में मैंने आपको बताए थे, बाइफिकेशन बताया था। तो जो यहाँ पे MIG के साथ प्लस और माइनस पॉइंट है, सेम प्लस और माइनस पॉइंट यहाँ पे HIG के साथ रहेगा, कोई अलग तो है नहीं। इतने में तो द्वारका में ले लो आप यार MIG, इतने में तो द्वारका में आ जाएगा MIG फ्लैट्स, 14 में आ जाएगा, 19B में आ जाएगा, और या फिर 16B में भी ले सकते हो ई ऑप्शन में। तो नरेला में ऐसी क्या आफत आई पड़ी है, नरेला में लोगे, देख लेना, बाकी आपको पसंद आए तो ले सकते हैं। नरेला के पॉकेट 1A 1B 1C, ठीक है, यहाँ पे DDA 15% तक का डिस्काउंट दे रहा है, 25% तक का डिस्काउंट दे रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। अब फ़ायदे तो नरेला के आपको मैंने जो थे वो बता ही दिए। इन फ्लैट्स के कोई खास फ़ायदे नहीं है, बस यही है कि आपको 15% से लेकर 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, ये जिस सेक्टर में फ्लैट्स है ना 1A 1B 1C, ये तीनों सेक्टर्स में MIG के साथ साथ EWS फ्लैट्स हैं। कोई बीच में फेंसिंग नहीं है, कोई बीच में बाउंड्री नहीं है, सेम कंपाउंड में EWS फ्लैट्स हैं। और थोड़े बहुत EWS नहीं है, हज़ारों की संख्या में। 1A में शायद 2-2.5 हज़ार के आसपास है, 1B में भी शायद इतने ही है, 1C में भी मतलब बहुत फ्लैट्स हैं, हज़ारों की संख्या में है। तो ये MIG वाले लेते हैं ना भाई, आप लोगे 85 से लेकर 87 लाख का फ्लैट है और EWS वाला है 11 लाख वाला, तो कैसे एडजस्ट कर पाओगे? रोज़ पार्किंग के लिए चिक होगी, वैसे भी EWS में रोज़ झगड़ा होता है पार्किंग का, जिन्होंने ले रखा है। कोई लिफ्ट के पास बाइक पार्क कर देता है, कोई कहीं पार्क कर दे रहा है, कोई कहीं पार्क कर दे रहा है, तो बहुत दिक्कत है वहाँ पे। तो डिस्काउंट सोच के यदि आप ले रहे हैं तो देख सकते हैं आप। वैसे भी फ्लैट तो है 10 साल पुराने हो गए हैं, बाकी आपकी मर्जी है, देखना चाहे देख सकते। कोई भी फ्लैट्स फ्रेंड्स लेंगे तो बिना विजिट किए मत लेना, विजिट ज़रूर कर लेना। लोकनायकपुरम के EWS फ्लैट्स। फ्रेंड्स सबसे पहले तो इन फ्लैट्स का फ़ायदा हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये फ्लैट्स काफ़ी अच्छे बने हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। फर्स्ट टाइम DD ने 2023 में रखे थे बुकिंग के लिए। इसके बिल्कुल पास में UER 2 गुजर रहा है, मतलब इन फ्लैट्स के बगल से ही अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 गुजर रहा है और मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। UER 2 इस साल लास्ट में शायद चालू भी हो जाए। पास में ही बस स्टैंड है, बक्करवाला का बस स्टैंड। मेट्रो स्टेशन मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और एक ही प्रमाइस में आपको MIG फ्लैट्स में मिलेंगे। तो MIG के साथ भी रहने का मौका मिलेगा, कहने का मतलब कि एक अपने से अपर लिविंग स्टैंडर्ड वाले के साथ रहने का मौका मिलेगा।
दूसरी चीज़, CNG पंप बिल्कुल बगल में है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे 284 फ्लैट्स थे, 284, जिसमें से 84 फ्लैट्स बिक चुके हैं। DDA ने फर्स्ट टाइम हाउसिंग स्कीम 2023 में रखा था। 84 फ्लैट्स बिक चुके हैं, 140 फ्लैट्स अभी बाकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 29 से लेकर 32 लाख इनकी कॉस्ट है। बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के नुकसान की। नुकसान की बात करें तो ये JJ कॉलोनी के बगल में है, एकदम बगल में नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है। जो EWS फ्लैट्स जो हैं दूरी पे हैं, जो LIG वाले हैं वो पास में हैं। तो कहने का मतलब कि JJ कॉलोनी एकदम पास में तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, रहने के लिए नो डाउट अच्छे फ्लैट्स हैं, अच्छे फ्लैट्स हैं। 84 फ्लैट्स बिक भी चुके हैं, तो EWS फ्लैट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। बात करें कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ये बेटर फ्लैट्स हैं, नरेला के सभी लोकेशन से बेटर है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नो डाउट अच्छे फ्लैट्स हैं, खरीद सकते हैं आप। UER 2 बगल में है। ठीक है, तो UER 2 जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन इन फ्लैट्स के रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये हो गया कि भाई जब इतने अच्छे थे तो 2023 की स्कीम में क्यों नहीं बिके। बताता हूँ क्यों नहीं बिके। फ्रेंड्स 2023 की स्कीम में इसलिए नहीं बिके कि इनके सामने द्वारका के फ्लैट्स थे। द्वारका के फ्लैट्स जहाँ 26 लाख के 19B में मिल रहे थे EWS, वहीं पे सेक्टर जो 14 था वहाँ पे 34.5 लाख 33.5 लाख में मिल रहे थे। तो यहाँ पे कोई 32 लाख में क्यों फंसेगा। तो कहने का मतलब कि सामने एक अच्छी चीज़ है तो उस अच्छी चीज़ में लोग इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, इसी कारण से ये फ्लैट्स बच गए थे, लेकिन इस बार बचेंगे नहीं, सब बिक जाएंगे। आप देख लेना, ये सब बिक जाएंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, और इस पूरी स्कीम में यदि आप ऑनेस्टली पूछे तो थोड़े से अच्छे फ्लैट्स यही हैं, मतलब कि लोकेशन वाइज भी, और ये फ्लैट्स बिके भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी तरह की, बस वही JJ कॉलोनी का है। ठीक है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से इसका एरिया है, और जिस हिसाब से मतलब ये फ्लैट्स मेट्रो के पास में ही हैं, 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। UER 2 तो एकदम बगल से ही जा रहा है, तो इन फ्लैट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप खुद विजिट करके आना, देख के आना, तभी मतलब लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, या किसी और ने बोल दिया तो ले लिए, नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स की। फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे MIG फ्लैट्स हैं 647, जिसमें से 640 अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 फ्लैट्स बिक चुके हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं इन फ्लैट्स के नुकसान। फ्रेंड्स एरिया के हिसाब से ये फ्लैट्स काफ़ी महंगे हैं, 1 करोड़ 18 लाख से लेके 1 करोड़ 23 लाख। दूसरी चीज़, MIG वालों को EWS के साथ रहना पड़ेगा, यही तो दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है। वहाँ पे द्वारका सेक्टर 14 में, द्वारका सेक्टर 19B में भी आई थी, तो वहाँ पे तो खैर बाउंड्री वॉल हो गई है, लेकिन द्वारका सेक्टर 14 में अभी दिक्कत चल रही है। तो यहाँ पे भी ये दिक्कत रहेगी भाई। EWS के साथ एक लिविंग स्टैंडर्ड का अंतर आ ही जाता है। MIG का कहाँ जो 1 करोड़ 23 लाख का फ्लैट लेगा, कहाँ जो 29 से 32 लाख का लेगा, तो फ़र्क तो रहेगा EWS और MIG के लिविंग स्टैंडर्ड में। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो लोग मतलब EWS के साथ रहना प्रेफर नहीं करते तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंपाउंड जो है सेम कंपाउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें रहने के लिए, ठीक है, तो रहने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे फ्लैट्स हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, रहने के लिए अच्छे फ्लैट्स हैं। लेकिन रहेंगे कैसे भाई। 647 में से 7 फ्लैट्स ही तो बिके हैं, पहले बिक जान 200-150, तब बुक कर लेना, देख लेना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि MIG वाले 10 बंदे ने खरीद लिए तो 10 बंदे जाकर रहने लग गए, रहोगे तो बहुत दिक्कत। अकेले तो इतने बड़े अपार्टमेंट में 10 घर रहेंगे अलग अलग फ्लोर पे, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है ही। बाकी आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना। बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्टली तो है, नो डाउट कॉस्टली है, और जब तक ये 640 के 40 फ्लैट्स नहीं बिकेंगे तब तक इनके कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं ना। फ्रेंड्स लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स को DDA ने सबसे पहले 2023 की स्कीम में E-ऑक्शन में रखा था 647 फ्लैट्स, लेकिन E-ऑक्शन में सिर्फ 1 फ्लैट बिका था, जिसके कारण से DDA ने फिर उठा के इनको फास्ट कम फास्ट सर्व में रखा। लेकिन फास्ट कम फास्ट सर्व में भी 6 फ्लैट्स बिक पाए। तो कहने का मतलब कि टोटल 8-9 महीने में DDA ने सिर्फ 7 फ्लैट्स बेचे MIG। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि आखिर MIG फ्लैट्स क्यों नहीं बिक पाए, क्योंकि कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है लोकेशन की तुलना में। तो लोकेशन उतनी अच्छी नहीं कहेंगे, क्योंकि JJ कॉलोनी तो है ही, खाली UER 2 से ऐसा क्या मतलब बेनिफिट है जब लोकेशन ही उतनी अच्छी नहीं है। तो हाँ, ये आपके EWS ठीक है इतनी कॉस्ट में। ठीक है, बात करें जो 16 की,
तो जो 16 में HIG 89 फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट्स जो है पिछले ही कई स्कीम में DDA बेच नहीं पाया है। आप देखिए जो 16 जो है साउथ दिल्ली में है, ठीक है, और जो द्वारका है वह साउथ वेस्ट दिल्ली में है। तो अब सोचिए साउथ दिल्ली ज़्यादा पॉश होता है या साउथ वेस्ट दिल्ली? सीधी सी बात है साउथ दिल्ली। तो साउथ दिल्ली वाले फ्लैट्स जो हैं आखिर DDA फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ला क्यों रहा है? इसका भी तो ये ऑप्शन करा सकता है। ये ऑप्शन कराना चाहिए ना, जब इतने मतलब साउथ दिल्ली का फ्लैट्स है तो एक बार जाके विजिट करके देख के आना, तब आपको आइडिया लगेगा। मैंने इन फ्लैट्स की विजिट नहीं की है, इसलिए इन फ्लैट्स के बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। आप एक बार विजिट कर लेना, देख लेना, तब आप कोई फैसला लेना, क्योंकि फ्लैट्स जो हैं काफ़ी महंगे हैं, 2 करोड़ 8 लाख से लेकर 2 करोड़ 18 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।